तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट से। तो आप इंडेक्स के अंदर बिल्कुल क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड आप देख पाएंगे। यहाँ पे आप इस चैनल के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से प्रोपोगेट कर रहा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये हाई बनाता है, फिर यहाँ एक स्विंग लो बनाता है, उसके बाद फिर एक स्विंग हाई बनाता है जो इस पर्टिकुलर यानी कि पिछले वाले हाई से ये वाला हाई जो है वो नीचे की तरफ है। फिर देखिए एक और स्विंग लो बनाता है जो पिछले वाला जो स्विंग लो है उससे नीचे की तरफ है, एंड देन एक स्विंग हाई बनता है जो पिछले वाले स्विंग हाई से नीचे की तरफ है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चार्ट के ऊपर मीडियम टर्म में क्लियर कट इंडिकेशन है डेली चार्ट्स के ऊपर कि जो इंडेक्स है वो डाउन ट्रेंड में है, लगातार लोअर जो है लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन है। तो यहाँ तीसरी बार इसने जो है लोअर हाई की फॉर्मेशन करी और फिलहाल जो है नीचे की तरफ ये मूवमेंट कर सकती है। यहाँ पे ये हो सकता है बिकॉज ये वाला जो लो है, क्योंकि पिछला जो ट्रेंड अगर उसको फॉलो करें तो इसने ये वाला जो लो है यहाँ पे ब्रेक किया था, इस नए लो से नया लो यहाँ पे बनाया था। तो ऐसे ही हो सकता है अब ये कहीं नीचे की तरफ आए और हो सकता है नया लो भी ये बना सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है लेवल्स के ऊपर। इसलिए दोस्तों मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, हम उसी लेवल्स के ऊपर काम करेंगे। फ़िलहाल जो है निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वो 17,000 के आसपास घूम रही है, जहाँ पे इसकी मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, जहाँ पे इसकी जो है 200 दिनों की और 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,000 के आसपास ही ये लगातार क्लोज कर रही है, यानी कि इन मूविंग एवरेज के आसपास से स्ट्रगल कर रही है। तो कौन से वो लेवल होंगे दोस्तों जो हमें बचा सकते हैं, जिसके थ्रू हम सेफ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको जो है फ्रेश बाइंग करनी है तो मेरे हिसाब से आप 17,400 के ऊपर की जो क्लोजिंग है उसका वेट कीजिए। 17,400 को निकालेगा तो एक होप हमारे अंदर आ सकती है, एक होप आएगी कि ये ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट देगा। वो मूवमेंट इसको मेरे हिसाब से 17,600, 17,800, 17,900 और इवन 18,000 तक ऊपर की तरफ ले जा सकता है। लेकिन अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो होगा 16,700 से 800 का, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पे अगर ये नीचे की तरफ 17,000 के नीचे लगातार ट्रेड करना शुरू करती है तो सबसे पहले ये जो लेवल है इसका लगभग 16,700 से लेके 16,800 का, तो इसको नीचे की तरफ टेस्ट करने की कोशिश करेगा। वहाँ पे हमें रिवर्सल कैंडल ढूंढनी होगी। यहाँ अगर रिवर्सल कैंडल मिलेगी तो फिर हम वहाँ से एक बाइंग कर सकते हैं उस रिवर्सल कैंडल के लो के थोड़े से नीचे का एसएल लगा के फिर से ऊपर की तरफ के टारगेट के लिए। लेकिन अगर किसी भी केस में 16,800, 16,700 इस रेंज को ब्रेक करता है, एक आध दिन इसके नीचे सस्टेन करता है, तो आप समझ सकते हैं फिर काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ आ सकता है। फिर ये हो सकता है एक बार 16,300 से 400 का लेवल टेस्ट करे, यहाँ पे नीचे की तरफ आए और फिर हो सकता है फिर से एक बार इस लेवल को टेस्ट करे। देन फिर देखते हैं 16,300 को फिर से ब्रेक करता है तो फिर ये हो सकता है इस रेंज में ये जो इसका प्रीवियस लो था फिर हो सकता है यहाँ पे भी आने की कोशिश कर सकता है, जो लेवल है हमारा 15,700 से 800 का। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीक की एनालिसिस रहेगी उसके अंदर देखेंगे किस तरीके से बिहेव करता है। अगर यही पुराना जो पैटर्न जो मैंने आपको बताया लगातार जो है लोअर लो का उसको फॉलो करता है और तो यहाँ पे आप एक नया लो बनता हुआ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये बात हुई शॉर्ट टर्म की, यानी कि शॉर्ट ट्रेंड की। अगर हम लॉन्ग ट्रेंड की बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे इसके अंदर एक बुल फ्लैग टाइप फॉर्मेशन जो है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है। या आप यहाँ देख सकते हैं ये इसका पोल है और ये इसका एक तरीके से फ्लैग वाला पोर्शन है। तो कुछ इस तरीके की इसके अंदर फॉर्मेशन है जो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है। यानी कि शॉर्ट टर्म में ज़रूर हमें दिक्कतें रहेंगी, हो सकता है ये नीचे की तरफ आए 15,600, 700 की तरफ आए, हो सकता है 14,500 तक भी ये चला जाए, हो सकता है नया लो बनाए। लेकिन जो भी अब नीचे की तरफ फॉल आएगी 16,000 के नीचे, वहाँ पे हमें एक्यूमुलेट करना अच्छे शेयर को, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। किसी भी केस में जो ये ऊपर वाली जो ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन है इसको निकालेगा तो हमें ऊपर की तरफ शानदार मूवमेंट मिलेगा जो हमें आराम से
20,000 और 21,000 तक के लेवल दिखाएगा। तो उसके लिए हमें वेट करना है और नीचे के जो लेवल्स हैं 16,000 के नीचे आप खरीदना शुरू कर सकते हैं। 15,000 16,000 के नीचे 15,500 15,600 और नीचे जाता है तो 14,500। जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप पार्ट्स में स्टैगर्ड वे में खरीद सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। 16,800 16,700 को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ फिसलेगा और नीचे की तरफ यहाँ पे भी आ सकता है। ऊपर की तरफ अगर इसको मूवमेंट देनी है तो 17,400 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 17,800 900 18,000 तक के लेवल दिखाएगा। फिर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के आसपास हमें देखना होगा किस तरीके से मूवमेंट करता है। अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है 1 से 2 दिन तो आप मान सकते हैं, मैंने बताया आपको 20 से 21,000 तक के आपको लेवल दिखाएगा। नहीं सस्टेन करता तो फिर यहाँ से फिर से रिवर्स हो गया, फिर से नीचे की तरफ ये आने की कोशिश कर सकता है। इसलिए हमें लेवल्स पे काम करना है। 16,700 से 800 हमारा अलर्ट लेवल रहेगा डाउन साइड के लिए। और ऊपर की तरफ जब तक ये ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हो जाता हमें ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट शायद नहीं मिल सकती। और फिलहाल जो है ये अपनी जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज 50 डेज की मूविंग एवरेज है वहाँ पे एक तरीके से एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं इसकी मूवमेंट किस तरफ हो सकती है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो ये भी एक तरीके से निफ्टी को एकदम से फॉलो करता हुआ आप जो है दिखाई दे रहा। आप यहाँ देख सकते हैं इसने जो है लगातार जो है हायर लो की फॉर्मेशन करी है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट निफ्टी 50 को फॉलो करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही एक चैनल की फॉर्मेशन है और लगातार लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। ऊपर की तरफ जो ट्रेड लाइन है वहाँ पे 3 बार ये इसको टेस्ट कर चुका है और जब भी इसको टेस्ट करता है नीचे की तरफ ये जो है चैनल के जो है नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है और यहाँ पे एक नया लो बनाता है। फिलहाल जो है जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए नेक्स्ट वीक के लिए या यूँ कहेंगे इमीडिएट रेजिस्टेंसेज रहेंगे वो निफ्टी बैंक के लिए निफ्टी बैंक के लिए जो एरिया रहेगा 36,800 से लेके लगभग 37,000 का एरिया होगा। उसके ऊपर ये सस्टेन करेगा ट्रेड करेगा तो ही हमें एक जो है ट्रेड मिल सकता है जो इसको लगभग 37,500 600 800 तक ले जा सकता है। लेकिन वहाँ पे फिर से ये जो ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन है इसका रोल आएगा। वहाँ देखते हैं किस तरीके से ये बिहेव करता है। अगर इसको निकाल देगा तो फिर ये आराम से दोस्तों आपको 38,000 38,500 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर इसको नहीं निकालता तो फिर से ये नीचे की तरफ फिसलने की कोशिश करेगा। फिलहाल यहाँ पे भी जैसे कि निफ्टी फंसा हुआ था ऐसे ही निफ्टी बैंक भी जो अपनी जो है 50 डेज़ की और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज उसके आसपास उसके बीच में फंसा हुआ है। इसका अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो लगभग 36,000 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे ये फिसलता है तो ये 35,500 को टेस्ट करेगा जो कि इसका अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा 35,400 से 500 का। उसको ब्रेक करता है तो फिर दोस्त तो ये आएगा मेरे हिसाब से 35,000 एंड देन अल्टीमेटली 34,500 और 34,000 तक ये आ सकता है। ये जो है फ़िलहाल चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है। और अगर इस पूरे ट्रेंड को फॉलो करता है जैसे कि निफ्टी 50 फॉलो कर रहा है तो हो सकता है आने वाले दिनों में आने वाले कुछ हफ्तों में ये अपना जो पिछला जो प्रीवियस लो था 32,000 का उसको टेस्ट करेगा। और अगर इस चैनल को फॉलो करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे नया लो भी बना सकता है। लेकिन ये दोस्तों शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के अंदर जो है बैंक निफ्टी के अंदर भी निफ्टी 50 के जैसे बुलिशनेस आएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा जो अच्छे बैंक के शेयर हैं चाहे HDFC हो ICICI बैंक हो SBI हो उनको कोशिश कीजिएगा लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करें। चलिए हम हैवी वेट के जो है चार्ट के जो है उनकी भी एनालिसिस करते हैं और आपको लेवल बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हैवीवेट के अंदर सबसे पहले चलते हैं रिलायंस के डेली चार्ट पे। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने हमेशा रिलायंस को अंडर वैल्यूड कहा है और जब भी नीचे की तरफ ये आया है मैंने इसको बाई करने के लिए आपको रेकमेंड किया था। आप देख सकते हैं इसने नया ऑल टाइम हाई बनाया है और वहाँ से हो सकता है नीचे की तरफ ये करेक्ट हो। यहाँ हो सकता है अगर मैं इसके इमीडिएट सपोर्ट की बात करूँ तो 2750 से लेके लगभग 2750 से लगभग 2770 का एरिया इसका इमीडिएट सपोर्ट है। यानी कि 2750 के नीचे ये फिसलता है तो हो सकता है ये आपको 2700 और 2670 2650 तक के लेवल दिखाए।
तो वहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरीके से बिहेव करता है। अगर उसको रेस्पेक्ट नहीं करता तो फिर नीचे की तरफ ये 2600 और अल्टीमेट में जो इसका सपोर्ट रहेगा, इनफैक्ट बाइंग एरिया रहेगा, वो होगा 2500। अगर आपने अभी तक बाइंग नहीं किया है तो जितना भी आपको नीचे की तरफ ये मिलता है, अगर आपको 2500 में मिलता है, 2400 में मिलता है, जहाँ कहीं भी नीचे की तरफ करेक्शन में आपको मिलता है तो बिल्कुल आप इसको बाइंग करेंगे। आगे चल के इसके अंदर वैल्यू अनलॉकिंग होगी। मेरे हिसाब से ये जो शेयर है अभी भी अंडर वैल्यूड है, इसका जो वैल्यूएशन है सही से नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं नया ऑल टाइम हाई बनाया है। तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरे हिसाब से जो लेवल रहेंगे, मैंने इमीडिएट सपोर्ट आपको बता दिया, नीचे की तरफ बाइंग लेवल्स भी बता दिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 2860 का। जैसे उसको निकालेगा तो हमें आराम से 2 से 3% की, यानी कि लगभग 2880 2900 तक के लेवल हमें ये ऊपर की तरफ बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों हमारा HDFC का। HDFC जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं रेंज बाउंड हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो कैंडल बन रही है वो इनडिसिजिव कैंडल बन रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर हैं इसके अंदर अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इसको किस लेवल पे बाय किया जाए। बाकी अगर चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसका जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा या फिर बाइंग एरिया रहेगा वो होगा लगभग 2050 से 2100-2120 के आसपास। अगर आपको वहाँ मिलता है, रिवर्सल कैंडल फॉर्म करता है, तो बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ से उठा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी आप उसको प्ले कर सकते हैं। वहाँ से आपको आराम से ऊपर की तरफ 2200-2300 तक के टारगेट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो फिर मेरे हिसाब से जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 2330 से 2350 का, उसको निकालने दीजिए, जहां इसकी 50 डेज की मूविंग एवरेज भी है। यानी कि 2350 के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू करेगा तो ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकता है। फिर ये आराम से 2400, 2480, 2500 तक के लेवल ऊपर की तरफ ये दिखा सकता है। शेयर दोस्तों ये भी फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट चार्ट है हमारा HDFC बैंक का। तो HDFC के जैसे इसका भी जो है करेक्शन का जो फेज चालू है, और साथ साथ ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर भी इनडिसिजिव जो कैंडल रहती हैं उनकी फॉर्मेशन हो रही है। आप देखिए यहाँ कैंडल की फॉर्मेशन आप चेक करिए, तो इसका जो इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, या यूँ कहें कि बाइंग एरिया रहेगा, वो होगा लगभग 1300 से लेके 1320, 1330 इसके आसपास। अगर आपको रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ दिखता है तो सबसे अच्छा बाइंग एरिया रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। फिलहाल अगर बात करें इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस की तो मेरे हिसाब से 1400, 1420, 1425 तक का एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक इसको नहीं निकाल लेता ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो नीचे का भी लेवल आपको पता लग गया है जहाँ पे हमें बाइंग करनी है, और ऊपर का भी लेवल आपको पता लग गया है जहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। तो ये दो लेवल रहेंगे। अगर 1420-25 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर ये ऊपर की तरफ आपको 1450, 1500, 1540 तक के लेवल दिखा सकता है। ये भी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक है, नंबर 1 बैंक है। तो नीचे की तरफ मिले या फिर आपको इसको ब्रेकआउट करने के बाद मिले इस लेवल को, तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट जो चार्ट रहेगा वो होगा ICICI बैंक का। इसके अंदर देखा जाए तो ये काफ़ी अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके लिए वो है लगभग 730 से 740 का एरिया, वहाँ पे खड़ा हुआ है। वहाँ पे इसकी 50 डेज़ और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज भी है, इसलिए यही इसका इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। किसी भी केस में अगर ये 725 के नीचे फिसलता है तो फिर ये आपको 710, 700 तक के लेवल दिखाएगा, जहाँ पे इसका नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे फिसला तो 670 तक ये आ सकता है। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो ऊपर का पूरा एरिया जो है इसका 770, 780, 790 पूरा एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस का काम जो है ऊपर की तरफ करेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो ब्लैक कलर की जो ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, देखिए जो इसके लिए काफ़ी बार मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस का काम कर चुके हैं, तो इसका एक बार ये ब्रेकआउट कर दे और लेवल होगा मेरे हिसाब से 800 का, तो वो सबसे सेफ एरिया होगा जहाँ पे जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो जो ट्रेडर है वो इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं। ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छी आपको मूवमेंट मिलेगी जो इसको आराम से लगभग 830, 840 तक ले जाएगी। या फिर यहाँ पे जो रिस्क लेना चाहते हैं वो 725 का एसएल लगा के यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने सपोर्ट एरिया के आसपास है। लेकिन 725 के नीचे आप इसको मत रखिएगा, फिर ये जो है यहाँ पे एक सेल बनेगी, फिर ये फिसल सकता है 710, 700 के लेवल के आसपास।
नेक्स्ट चार्ट रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अंदर शायद रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया था, इस वजह से काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर चार्ट के ऊपर देखा जाए तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों 750 से 770 का एरिया। 770 को निकालेगा तो फिर हम ऊपर की तरफ जो है बाइंग लेवल्स की बात करेंगे। 770 के ऊपर ये 800 820 तक के लेवल दिखा सकता है। डाउन साइड में अगर ये 720 को ब्रेक करता है तो 710 700 की तरफ आने की कोशिश करेगा। फिर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 690 के आसपास रहेगा। फिर वहाँ पे देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। और इसका अल्टीमेट और स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा जहाँ पे अगर ये आपको मिलता है तो रिवर्सल कैंडल आपको चेक करनी है। जैसे कि ये देखिए कितनी शानदार हैमर कैंडल थी, तो ऐसे मौके को आपको छोड़ना नहीं है। नीचे अगर ये 650 660 की रेंज में मिलता है तो वहाँ पे रिवर्सल कैंडल को ढूंढ के आप बाय करेंगे ऊपर के टारगेट के लिए। तो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बता दिए। चलिए दूसरे बैंक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बैंक हमारा रहेगा दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन है बार बार इससे रेजिस्टेंस ले रहा है, और जिस दिन इस ट्रेड लाइन को निकाल पाएगा उसके ऊपर क्लोज कर पाएगा तो उस दिन आपको काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिलेगी जो इसको आराम से 1860 1900 और 1950 तक ले जा सकती है। फिलहाल अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो पूरा एरिया है हमारा लगभग 1830 से 1840 50 1860 तक का पूरा एरिया इसकी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एक बार ये स्ट्रेट लाइन को निकाल देता है 1860 के ऊपर क्लोज करता है तो बिल्कुल आपको आसानी से 1900 1950 तक के मूवमेंट मिल सकते हैं। और फिलहाल जो है ये अपने इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है उसी के आसपास खड़ा हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। इसका ब्रेकआउट देता है तो हमारे लेवल जो है हमारे पास है वहाँ पे हम बाइंग करेंगे। ब्रेकआउट नहीं देता तो यहाँ से रिवर्स करेगा, लेवल होगा या इमीडिएट सपोर्ट होगा 1750 का। 1750 के नीचे ये ट्रेड करता है तो फिर एक बार ये 1700 और 1680 का जो एरिया है इसका, तो इसके लिए काफ़ी टाइम से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। 1680 के आसपास 1700 के आसपास इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, उसको अगर ये तोड़ता है तो इसके अंदर फिर जो गिरावट है और ज़्यादा आ सकती है। फिर ये 1630 का जो अपना पहले लो इसने बनाया था तो उसको भी टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ जा सकता है। बैंकों के अंदर हमारा लास्ट शेयर रहेगा SBI बैंक का। अगर चार्ट के ऊपर देखा जाए तो चार्ट के ऊपर हमें ये अच्छा दिखाई देता है। इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 485 के अराउंड, उसके नीचे फिसलता है तो फिर हो सकता है ये 460 की तरफ आने की कोशिश करे। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 510 से ऊपर का एरिया इसके लिए 510 से 515 520 तक का पूरा एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मेरे हिसाब से 525 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर से ये अपना नया जो है अपना पुराना ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए 540 के आसपास जा सकता है और ये भी हो सकता है नया ऑल टाइम हाई बना दे। तो मेरे हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट बाइंग एरिया रहेगा वो होगा लगभग 470 से 480 के आसपास। वहाँ पे आपको रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है और वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं या फिर ब्रेकआउट का 525 के लेवल का वेट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ जब भी आपको करेक्शन नीचे की तरफ मिलता है 440 पे 420 पे इनफैक्ट 400 तक भी आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा शेयर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट चार्ट रहेगा आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी TCS का। तो TCS फिलहाल अपना जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, लगभग 3640 से 3650 के बाद लगभग 3660 तक का एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वहीं पे आके ये जो है फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से रिवर्स भी ये हो सकता है तो अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 3500 इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा, उसके नीचे फिसला तो फिर से ये 3450 3400 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों 3400 का जो एरिया रहेगा इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया रहेगा। वहाँ से रिवर्सल कैंडल बनती हुई दिखती है तो आप बिल्कुल इसको बाय कीजिएगा, लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। हालांकि अगर ये 3380 और इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है
डेली कैंडल से क्लोज करना शुरू करता है तो फिर इसके अंदर जो है फॉल काफ़ी बड़ी आ सकती है, बिकॉज ये जो पूरी जो रेंज है उसका जो है ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, यानी कि अगर ये यहाँ पे 3400 के आसपास रिवर्सल कैंडल बनाता है तो फिर वहाँ बाई करेंगे, लेकिन अगर उसके नीचे फिसलता है तो फिर इससे हम एग्जिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा 3400 के आसपास कैसे ट्रेड करता है। फिलहाल मैंने इमीडिएट रेजिस्टेंस सपोर्ट बता दिया, और बाइंग के लिए एक तो सबसे बढ़िया लेवल रहेगा 3400 के आसपास जब रिवर्सल बने, या फिर आप बाई कीजिएगा 3650 के ऊपर। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो 3650 के ऊपर आराम से बाई कीजिएगा, उसके बाद आपको बहुत आसानी से 3700, 3750 और 3800 तक के लेवल बिल्कुल आराम से मिल सकते हैं। जो है चार्ट के हिसाब से जो डेटा हमें मिला है वो TCS का मैंने आपके साथ शेयर किया है। इन्फी के अंदर दोस्तों अगर देखा जाए तो इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इसका सपोर्ट था 1650 का, जो इसके लिए मल्टीपल टाइम आप ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब कम से कम 5 से 6 बार जिसने इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया था उसका इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। साथ साथ उसके नीचे ही ये कंसोलिडेट कर रहा है, उसके नीचे ही ये कैंडल बना रहा है। तो मेरे हिसाब से ऊपर की मूवमेंट के लिए इसको ये जो लेवल है 1650 से 1660 का, इसको ज़रूर निकालना पड़ेगा। 1660 ये निकालेगा तो फिर ये दोबारा से पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर आने की कोशिश करेगा, फिर ये आराम से 1700, 1730 और 1800 तक के लेवल दिखाएगा। तो फिलहाल जो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये चार्ट के ऊपर वीक हमें दिखाई देता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसने सपोर्ट का ब्रेक किया है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 1500 से लेके 1530 इसका इमीडिएट और काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। उसके आसपास आप ये जो है अब रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको मिलता है यहाँ पे तो आप भी 1500 के नीचे का एसएल लगा के जो है इन्फोसिस को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन एसएल ज़रूर लगाइएगा 1500 के नीचे का, और यहाँ पे आप एक बार एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए मेरे हिसाब से 1660 के ऊपर क्लोज करें तो वो सबसे अच्छा लेवल रहेगा, और 1500 इसके लिए काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेली चार्ट देखें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है 2200 के आसपास, तो वहाँ पे देखते हैं ये यहाँ पे जो है सपोर्ट ले पाता है या फिर नहीं। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 2300 से 2330 का पूरा एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही हम इसके अंदर पॉजिटिविटी की बात करेंगे। फिर ये 2400, 2450 को टेस्ट करेगा। इमीडिएट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 2200 के आसपास, लेकिन सेल की पोजीशन दोस्तों हमें लेनी है मेरे हिसाब से इसके अंदर 2090 के नीचे, 2090 के नीचे ही इसके अंदर एक सेल बनेगी जो इसको लगभग 2050 तक ले जाएगी, और 2050 के नीचे फिर ये हो सकता है 1950 तक भी नीचे की तरफ चला जाए, और चार्ट के हिसाब से हमें यही डेटा हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर मिल रहा है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा ITC का। तो दोस्तों जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था एग्जैक्टली वहीं से ये जो है रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। 275, 270, 280 का जो पूरा एरिया था वो मैंने इसका जो है आपके लिए रेजिस्टेंस बताया था, वहीं से ये रिवर्स हुआ है और डाउन में ये है जो है 250 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया रहेगा मेरे हिसाब से इसका 250 के आसपास ही रहेगा। वहाँ पे आप फिर से एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ये आता है, उसको रेस्पेक्ट नहीं करता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 240 के आसपास इसके पास फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा, यानी कि चार्ट के ऊपर जो है ITC हमें काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और इसके अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रहेगी। इमीडिएट सपोर्ट्स मैंने आपको बता दिया, इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 265 का, 265 को निकालेगा तो फिर से 270, 275 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो इसके लिए अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रह सकता है। मेरे हिसाब से 2-3 बार इसको टेस्ट करेगा, फिर इसका ब्रेकआउट देगा तो ये 300 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। तो नीचे 240, 250 के आसपास मिले तो हमें इसको बाई करने की कोशिश करना है।
नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों LNT का। तो LNT के अंदर अगर इमीडिएट सपोर्ट एरिया या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात करें तो 1580 से लेके 1600 और 1650 ये पूरा एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। मल्टीपल टाइम यहाँ से ये जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट दे चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है। तो आप इस एरिया के आसपास यहाँ पे ख़रीदारी इसके अंदर कर सकते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 1750 का, उसको निकाला तो ये ऊपर की तरफ 1770 1780 को टेस्ट कर सकता है। वहाँ पे ये ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन जो है उसके पास जो देखना पड़ेगा कैसे ये काम करती है, रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, उसको निकालेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ अच्छी खासी मूवमेंट आपको 1850 1900 तक की देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो 200 दोनों मूविंग एवरेज हैं 200 दिनों की 50 दिनों की, उसको निकालना और इस ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन को निकालना। तो फिलहाल दोस्तों ये हो सकता है ऊपर की तरफ आपको नेक्स्ट वीक मूवमेंट दे 1790 हो सकता है 1800 तक की। तो वहाँ पे आपको रिवर्सल कैंडल को देखना है। अगर वहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनती है, आपने नीचे लिया हुआ तो वहाँ एक बार आप बुक करेंगे और नीचे की तरफ आपको 1600 1650 के एरिया के आसपास मिलता है तो आप इसको ज़रूर बाइंग करेंगे। चलिए आज के जो लास्ट शेयर है उसकी तरफ चलते हैं। एशियन पेंट का अगर डेली चार्ट देखा जाए दोस्तों तो ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है। एरिया होगा 3240 से लगभग 3270 से 80 का एरिया। तो यहाँ पे हो सकता है ये थोड़ा बहुत करेक्शन दे, नीचे की तरफ आए यानी कि 3200 3160 और हो सकता है लगभग 3080 तक के लेवल आपको दिखाए। लेकिन चार्ट के ऊपर ये फिर भी दोस्तों ठीक ठाक है, आपको नीचे की तरफ 3000 के आसपास मिलता है या उससे नीचे 2850 के आसपास मिलता है, 2900 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल आप इसको बाई कर सकते हैं। ये भी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या फिर आप यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट कीजिए 3300 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना शुरू कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो अपनी दोनों मूविंग एवरेज है 50 डेज़ की 200 डेज़ की उसके अबव है। तो मोमेंटम तो है स्टॉक्स के अंदर। फिलहाल मेरे हिसाब से 3300 के ऊपर अगर वह सस्टेन करना शुरू करेगा तो ऊपर की तरफ आपको ये 3400 3500 तक के शानदार मूवमेंट दे सकता है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों लेवल्स के ऊपर ही काम करिएगा। कोई भी ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है तो उस समय कैंडल और वॉल्यूम देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ उसके बाद उस लेवल के अबो जो है क्लोज करने दीजिए कैंडल को, और उसके जो फॉलोअप कैंडल है वो कैसी बनती है उसका भी आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप जो अपना जो ट्रेड रहेगा तो आप ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं उसको आप सक्सेसफुल बना पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एशियन पेंट ने ऑलमोस्ट जो है ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, लेकिन अभी भी इसके जो प्रीवियस रेजिस्टेंसेस है उसको ये नहीं निकाल पाया। साथ साथ यहाँ पे जो कैंडल है वो भी एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल है, तो एक रिवर्सल का साइन होते हैं। इसीलिए मैंने आपको इसके अंदर 3300 से ऊपर का लेवल दिया है। तो इस हिसाब से आप अपने ट्रेड को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो टॉप लिस्टेड हैवी स्टॉक्स है उसकी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।